हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद्वान में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मानव शरीर से संबंधित 300 प्रश्न की पार्ट 4 लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 180 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, आज का जो प्रश्न नंबर है 121, वो ये है कि मूत्र जो होता है, पेशाब, किस कारण दुर्गंध देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया। दोस्तों, यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2। प्रश्न एक और बनता है कि जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 122, मनुष्य के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डायलिसिस। दोस्तों, मानव शरीर में जो खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको हम डायलिसिस कहते हैं, और हमारे शरीर में रक्त को जो शुद्ध करता है उसे हम किडनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 123, मानव शरीर में दांतों का सूत्र क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा 2:1:2:3। प्रश्न नंबर 124, मानव शरीर में जीन्स की संख्या कितनी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 97 अरब। मानव शरीर में जीन्स की संख्या 97 अरब होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125, प्रश्न नंबर 125 में कहा गया है कि मानव शरीर में किस अंग को CPU कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, उसी तरह हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे CPU कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिमाग, यानी कि मस्तिष्क। हमारे शरीर में मस्तिष्क को शरीर का CPU कहा जाता है। प्रश्न नंबर 126, प्रश्न नंबर 126 में कहा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जल और वसा को बाहर निकालता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क, यानी किडनी। दोस्तों, हमारे शरीर में किडनी 2 होती हैं। इनका वज़न लगभग 150 ग्राम होता है, और किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है। तो मानव शरीर में जो अंग है किडनी, वो जल और वसा को बाहर निकालता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 127, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये तो पता होगा आपको, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 XX और 22 YY। दोस्तों, जो XX होता है एक और XY होता है वो अलग अलग कॉमन होते हैं। 22 दूरी 44 और 2 वो अलग हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 46, यानी 23 जोड़ी। मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DNA और प्रोटीन। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न नंबर 128 पर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जो जमा होती है वो वसा ऊतक में होती है। प्रश्न नंबर 129, शराब पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु किससे हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि शराब पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण कौन सी बीमारी बनती है। तो उसे हम कहते हैं सिरोसिस। सिरोसिस जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए उसके अंग को खराब कर देती है। प्रश्न नंबर 123 पे आते हैं कि RNA कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में RNA कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव में। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 130 तक मैंने करवा दिया है। प्रश्न नंबर 131 पे आएंगे।
प्रश्न नंबर 131 में कहा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो गाजर में पाया जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा विटामिन ए का, तो वो गाजर होगा। प्रश्न नंबर 132, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 133, अंडाशय का निर्माण केवल होता है। कहने का अर्थ ये है कि अंडाशय जो होते हैं उनका निर्माण मनुष्यों में होता है या महिलाओं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं में। अंडाशय का निर्माण केवल और केवल महिलाओं में होता है। प्रश्न नंबर 134, शरीर की सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी नस कौन सी होती है। तो इसे हम कहते हैं आयोर्टा। आयोर्टा महाधमनी जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल रक्त धमनी नस होती है। प्रश्न नंबर 135, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग एग्जाम में। ये जो प्रश्न है वो मानव शरीर का संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है, और जो जनसंख्या का एक अलग पार्ट होता है उसमें भी पूछा जाता है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो डेमोग्राफी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 136, मानव की पाचन नली की लंबाई कितनी होती है। तो लगभग 24 फीट। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे मनुष्य की जो शरीर होता है उसमें जो पाचन नली होती है उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 24 फीट होती है। प्रश्न नंबर 137 पर बढ़ते हैं कि अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं वो किस अंग से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, क्योंकि भोजन का अधिकांश भाग जो होता है बचा हुआ वो अंतिम रूप से भोजन जो पचता है वो हमारा छोटी आंत में पचता है। तो भोजन जब छोटी आंत में पचेगा तो उसके जो अवशोषक होंगे पोषक तत्वों का वो छोटी आंत में ही होगा। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है। प्रश्न नंबर 138 पर बढ़ते हैं कि पचे हुए भोजन में से विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भोजन पच जाता है उसमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, उनको कौन चूसता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर। मानव शरीर का जो लीवर अंग होता है वो विषैले पदार्थों को चूसता है। प्रश्न नंबर 138 पर बढ़ते हैं कि पेप्सिन है एक। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 138 इसमें कहा गया है कि पेप्सिन है एक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजाइम। प्रश्न नंबर 139 पर देखते हैं क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर 139 में कहा गया है कि मानव शरीर में रक्त का दौरान होता है। ये सबसे पहले किसने पता लगाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ये ज्ञात किया था कि मानव शरीर में रक्त का दौरान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 140, मानव रक्त में कौन सी धातु होती है। तो मनुष्य के जो रक्त होता है उसमें जो धातु होती है वो होती है लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं। आयरन का एक अच्छा स्रोत होता है पालक। आयरन की कमी से हमारे शरीर में रक्त अल्पता एक रोग हो जाता है जिसे खून की कमी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 में कहा गया है कि जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, इनका शमशान किसे कहा जाता है, यानी आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर में आरबीसी का शमशान कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। प्रश्न नंबर 142 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 में कहा गया है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल।
प्रश्न नंबर 143 में देखते हैं कि श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 144, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है तो उसमें जो CO2 की मात्रा होती है वो टोटल 4% होती है। प्रश्न नंबर 145, मानव द्वारा बनाया गया गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मानव द्वारा बनाया गया गुर्दा डायलिसिस पर काम करता है। प्रश्न नंबर 146, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो दोस्तों निषेचन की क्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है। प्रश्न नंबर 147, की गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को पोषक तत्व किसके द्वारा प्राप्त होता है। ये प्रश्न UPSSC एग्ज़ाम मुख्य सेविका जिसे हम कहते हैं सुपरवाइज़र, महिला सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को पोषक तत्व किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेसेंटा, और ये हाल ही के एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, UPSSC एग्ज़ाम 2025। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारे द्वारा बनाए गए ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 148, कि गर्भाशय में भ्रूण किसके द्वारा तैरता रहता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्भाशय में जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, वो एक द्रव में तैरता रहता है, तो उसे हम कहते हैं आमनियाटिक द्रव। आमनियाटिक द्रव जो है वही कहलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 149, प्रश्न नंबर 149 में कहा गया है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 150, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 151 में कहा गया है कि जो वृद्धि करने वाला हार्मोन होता है, मनुष्य के शरीर में जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो किस हार्मोन की वजह से होती है, वो कहाँ स्रावित होता है। तो उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि में जो है वो स्रावित होता है हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। मानव शरीर का संवेदनशील अंग कौन सा है। मनुष्य के शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आँखें। मनुष्य के शरीर में जो आँखें होती हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। प्रश्न नंबर 153, मनुष्य की आँख का सफ़ेद दिख रहे भाग को क्या कहते हैं। कि मनुष्य की जो आँखें होती हैं उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद भाग बाहर से दिख रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं दृढ़पटल। मनुष्य की आँखों में जो सफ़ेद भाग दिख रहा होता है उसे हम दृढ़पटल कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 154, कि मनुष्य की आँखों का रंग बिरंगा भाग क्या कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मनुष्य की जो आँखें होती हैं उसमें वाइट कलर का जो भाग दिख रहा होता है उसे तो हम दृढ़पटल कहते हैं, लेकिन कुछ रंग बिरंगा सा भाग होता है उसके बीच में थोड़ा सा, तो उसे हम कहते हैं आइरिस। और ये वही आइरिस है जहाँ से प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 155 में कहा गया है कि मनुष्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बनी है। तो मनुष्य की आँख कुल 3 परतों से मिलकर बनी है। प्रश्न नंबर 156 में कहा गया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य देख सकता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश जो होता है उसकी किस घटना के कारण मनुष्य देख पाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण मनुष्य देख पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए आप इस पर। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 157 पे, आमाशय में पाचन के बाद के भोजन को क्या कहते हैं। जो भोजन आमाशय में पच जाता है तो उसके बाद का भोजन क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं काइम। पचने के बाद भोजन जो होता है वो काइम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 158। प्रश्न नंबर 158 अब तक कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
तो लाइसोजाइम और टाइलिन। तो मनुष्य की लार में लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 159। बड़ी आंत के कौन से भाग होते हैं? बड़ी आंत जो होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीकम। सीकम भी एक बड़ी आंत का भाग होता है। सीकम है, रेक्टम है, कोलिन। सीकम, रेक्टम, कोलिन। सीकम, रेक्टम, कोलिन। तो ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 160। मानव की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव की जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि उसे हम कहते हैं पैरोटिड। इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य में जो लार ग्रंथि होती है वो कितनी जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी मनुष्य में लार जो होती है उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 161। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। प्रश्न नंबर 162। मानव शरीर का ऐसा अंग जो खराब होने पर पुनः ठीक होता रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में एक अंग ऐसा होता है जो खराब हो जाता है और वो पुनः स्वतः ठीक होने लगता है। तो वो जो अंग होता है वो लीवर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 163। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिनके बिना मनुष्य जीवित रह सकता है? ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिनके बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। एक फेफड़ा ना हो तब भी मनुष्य जीवित रह सकता है। आमाशय के ना होने पर भी, एक किडनी, पित्ताशय और गर्भाशय। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 164। स्तनधारी। स्तनधारियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो स्तनधारी में श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है। उसके बाद प्रश्न आता है 165। मनुष्य के फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? तो लगभग 5 लीटर। कि मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उनमें लगभग 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है। दोनों फेफड़े जो होते हैं उनमें इतने बड़े फेफड़े होते हैं जिससे कि हम उसमें लगभग 5 लीटर गैस का जो है संग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 166 पर देखते हैं क्या कहा गया है। कि प्रश्न नंबर 166 में कहा है कि मनुष्य श्वास छोड़ते समय कितने % O2 यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है? ये प्रश्न मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब प्रश्नों में ये नहीं पूछा जाता है कि मनुष्य कौन सी गैस जो है ग्रहण करता है, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस मनुष्य छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बल्कि यह प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है कि मनुष्य श्वास छोड़ते समय कितने % O2 का इस्तेमाल करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 16%। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 167। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन रोक देता है? कहने का अर्थ ये कि जब हम भोजन को खाते हैं तो भोजन के खाने के जो गले में होता है, कंठ होता है, उससे ठीक नीचे को नाक में, यानी कि हमारा जो नासिका मार्ग होता है वो भी जुड़ा हुआ होता है। तो जिससे कि हमारा भोजन नाक में ना जाए, तो ऐसा क्या होता है वहाँ पर जिससे कि हमारा भोजन नाक में नहीं जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है वो हमारे शरीर में भोजन को निगलते समय सांस मार्ग को रोक देता है। प्रश्न नंबर 168 को देखते हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के फेफड़े में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो सिलिकोसिस बीमारी जो होती है वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के फेफड़ों में बीमारी फैल जाती है। प्रश्न नंबर 169। फेफड़ों को कौन सी झिल्ली सुरक्षित रखती है? सही जवाब हो जाएगा पिलुरा झिल्ली। सही जवाब हो जाएगा पिलुरा झिल्ली। पिलुरा झिल्ली जो होती है वो हमारे फेफड़ों को एक झिल्ली से सुरक्षित रखती है। प्रश्न नंबर 170। श्वास लेते समय मनुष्य कितनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य जब श्वास लेता है तो कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। लेकिन प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है कि मनुष्य जब श्वास लेता है तो कितनी ऑक्सीजन का यूज करता है? तो टोटल 21%। मनुष्य जो होता है वो 21% ऑक्सीजन का यूज करता है श्वास लेते समय, और जब छोड़ता है तो उसमें जो ऑक्सीजन की भी कुछ मात्रा होती है वो हमारी होती है 16%।
प्रश्न नंबर 171 में कहा गया है कि मनुष्य के फेफड़े का वजन लगभग कितना होता है। तो मनुष्य के फेफड़ों का वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 172, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जिन व्यक्तियों को पीलिया रोग हो जाता है तो उनके शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर। पीलिया रोग से मानव शरीर का लीवर अंग बहुत प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 173 में देखते हैं कि पायरिया रोग किस अंग को खराब करता है। तो पायरिया रोग जो होता है वो मसूड़ों को खराब करता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 174, मानव शरीर में जो हार्ट अटैक होता है वो किसकी अधिकता हो जाने से होता है। तो इसका सही हो जाएगा जवाब कोलेस्ट्रॉल। मानव शरीर में हार्ट अटैक की समस्या तभी होती है जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 175, टाइफाइड रोग की जांच के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि अधिकांश लोगों को टाइफाइड रोग हो जाता है। टाइफाइड में जो बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा दूषित जल पीने से होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर टाइफाइड रोग जो होता है वो गंदगी से और अस्वच्छ पानी पीने से होती है। तो हैज़ा और टाइफाइड रोग दूषित जल पीने के कारण ही होते हैं। उसके बाद एक जांच की जाती है जिसे हम कहते हैं बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड रोग से ही संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 176 में कहा गया है कि मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब होगा प्लीहा। मलेरिया रोग जो होता है वो प्लीहा अंग को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 177 में कहा गया है कि किस विटामिन की कमी से दांतों और मसूड़ों में खून आता है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 178। प्रश्न नंबर 178 में कहा गया कि मानव शरीर में रिकेट्स रोग किस अंग को खराब करता है। तो सही जवाब हो जाएगा हड्डियों को। पूछा जाए कि रिकेट्स रोग होता है कैसे। तो रिकेट्स रोग होता है जो विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में रिकेट्स रोग हो जाता है और जो हड्डियों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 179, किसके कारण मलेरिया रोग हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 180, एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। जो एड्स हो जाता है उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो उसका जवाब है एलिसा टेस्ट। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एड्स रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 181, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से मानव शरीर में जनन शक्ति का कम होना। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। दिमाग की नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अभी थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है। हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि दिमाग की कौन सी हड्डी सुरक्षित रखती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा दिमाग होता है उसको ऐसी कौन सी हड्डी है जो सुरक्षित रखती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेनियम। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 183। प्रश्न नंबर 183 में कहा गया कि मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। जिस तरह से हमारा जो लीवर था उसके पुनर्निर्माण की क्षमता ज़्यादा थी। कहने का अर्थ है कि खराब होने पर स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो पुनर्निर्माण की क्षमता उसमें सबसे कम होती, तो वो हो जाएगा मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 184 बढ़ते हैं कि ध्वनि की गूंज मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है। तो 0.1 सेकंड तक। अगर हमने कोई ध्वनि सुनी तो उसकी जो गूंज है वो हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक ही रहती है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 185 में कहा गया है कि शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ ये कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो उसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क अंग को जो है वो बदला नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर
186 में कहा गया है कि दिमाग का वह भाग जो शक्ति को कंट्रोल करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम दिमाग का ही एक भाग होता है, ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 187 कि मानव मस्तिष्क में जो दर्द की अनुभूति होती है वो कहाँ पर होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि में ही हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति होती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको कहीं सिर में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी कमर में, कभी पैरों में, तो जो अनुभूति होती है मस्तिष्क के एक भाग में, तो उसे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। वहीं पर हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 188। प्रश्न नंबर 188 में कहा गया है कि मानव शरीर में नींद को कौन कंट्रोल करता है, उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों, एक परीक्षा में पूछा गया था कि यदि व्यक्ति ज़्यादा दिन खाना ना खाने से जीवित रह सकता है या ज़्यादा दिन ना सोने से, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा दिन भूखा रखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिना नींद के रखा जाता है, तो व्यक्ति किस में जल्दी मर सकता है, किस वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, ज़्यादा जागने से या ज़्यादा दिन ना खाने से। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 189। प्रश्न नंबर 189 में कहा गया कि मानव शरीर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वही हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति कराती है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 190 में कहा गया कि मानव मस्तिष्क में भूख प्यास को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के 3 मुख्य कार्य यही हैं कि हमारे शरीर में दर्द की अनुभूति कराता है और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है और भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 191। जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। प्रश्न नंबर 192 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्म। मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 193 में कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग। प्रश्न नंबर 194 में कहा गया है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में। प्रश्न नंबर 195 में कहा गया है कि इस विटामिन की कमी से होंठ और त्वचा फट जाती है, तो विटामिन B2 की कमी के कारण होंठ और त्वचा फटने लगती है। प्रश्न नंबर 196 में कहा गया है कि मनुष्य को ध्वनि सुनने की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो केवल बिल्ली और कुत्ते यानी जानवरों को ही सुनाई देती है। तभी उन्हें बहुत जल्दी अनुभूति हो जाती है भूकंप, तूफान, चक्रवात आदि आपदाओं के आने की। तो प्रश्न नंबर 197 पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मानव की सामान्य ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी मनुष्य लगभग कितनी ध्वनि को सुन सकता है। वैसे तो इसकी लगभग 120 डेसिबल के आसपास होती है, लेकिन जब व्यक्ति जो है सामान्य की बात की जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डेसिबल। प्रश्न नंबर 198 में कहा गया कि सामान्य बातचीत जब दो लोग कर रहे होते हैं तो उनकी क्षमता कितनी होती है ध्वनि की, लगभग 30 डेसिबल। प्रश्न नंबर 191 में कहा गया है कि क्या मनुष्य पराश्रव तरंगें सुन सकता है, तो इसका सही जवाब होगा नहीं, क्योंकि पराश्रव तरंगें केवल जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे चीता है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है। इनकी क्षमता होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रश्न नंबर 200 में कहा गया है कि मनुष्य के सीटी स्कैन में किन किरणों का यूज किया जाता है। मनुष्य का जब सीटी स्कैन किया जाता है तो उसमें एक्स किरणों का यूज किया जाता है। एक्स किरणों का जो खोज की थी वो की थी रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने। रोंटगन ने एक्स किरणों की खोज की। दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको 200 प्रश्न बता दिए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों,
हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, तो कहने का अर्थ ये है कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 201, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबे का। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 202, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर। स्टेथोस्कोप जो होता है, जो डॉक्टर के गले में पड़ा हुआ होता है, जो उसकी वजह से हम हृदय की धड़कन को जांचते हैं, वही स्टेथोस्कोप होता है और ये परावर्तन पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 203 में कहा गया कि कितने डेसिबल से ऊपर ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 95 डेसिबल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वैसे मनुष्य तो लगभग 120 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया तो वहाँ पर इसका सही जवाब था 95 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 204, प्रश्न नंबर 204 में कहा गया है कि मल में दुर्गंध किसके कारण आती है? कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति शौच को जाते हैं, जो शौच की जाती है जिसे लैट्रिन कहते हैं, उसमें जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध आने की वजह होता है स्केटोल इंडोल। स्केटोल इंडोल की वजह से ही मल में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 205, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है और जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 206 में कहा गया है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल बनता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दोस्तों, आमाशय जो होता है हमारे शरीर में लगभग 2 लीटर तक खून को जो है संग्रहण करके रख सकता है। 2 लीटर भोजन जो है हमारे शरीर में आमाशय रख सकता है। और आमाशय जो होता है वो लगभग जे के आकार का होता है। HCl जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे भोजन में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है HCl। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 207, प्रश्न नंबर 207 में कहा गया कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है तो वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 208 में कहा गया है कि रक्त है एक प्रकार का संयोजी ऊतक। ये रेलवे, RRB, NTPC में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रक्त है एक प्रकार का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयोजी ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 209, रक्त का थक्का कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइब्रोनोजन। मानव शरीर में जो फाइब्रोनोजन होता है वो रक्त का थक्का जो प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, वो रक्त का थक्का बनाता है। प्रश्न नंबर 210 में कहा गया है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। हमारे शरीर में जो प्लेट है, डेंगू, आपने देखा होगा कि मनुष्य के लिए एक बुखार होता है जिसे कहते हैं डेंगू बुखार। डेंगू बुखार जो होता है उसमें व्यक्तियों की प्लेटें कम हो जाती हैं और उनका जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन तक ही होता है प्लेटों का। तो वही प्लेटों की बात कही गई है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 211 में कहा गया है कि रक्त से जब RBC निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। अगर RBC निकाल दिया जाए खून से तो उसका शेष भाग प्लाज्मा बचेगा। जो रक्त की चौथी अवस्था है, एक RBC होता है, WBC होता है और एक प्लाज्मा होता है। रक्त के जो है 3 भाग होते हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 212, यानी RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को इधर से उधर भेजना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन।
प्रश्न नंबर 215 में कहा गया है कि सोते समय आरबीसी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर मनुष्य जब सोता है तो उस समय आरबीसी कम हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 216 में कहा गया है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ल्यूकोसाइट। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी का जो है अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 219। बीमारियों से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है। मनुष्य के शरीर में जो बीमारियां हो जाती हैं तो उससे लड़ने की एक क्षमता देता है, तो वो देता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 221। प्रश्न नंबर 221 में कहा गया है कि मानव लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, तो होता है माल्टोज। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। प्रश्न नंबर 222 में कहा गया है कि संपूर्ण प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडा। अधिकांश विटामिन अधिकांश जो प्रोटीन होता है वो अंडा में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 223। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मानव शरीर में कहाँ से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो केवल पुरुषों में होता है और ये पुरुषों के वृषण से जो है स्रावित होता है। मानव शरीर में वृषण की संख्या लगभग 2 होती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 224। प्रश्न नंबर 224 में कहा गया है कि मानव शरीर में कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो कलाई की हड्डी होती है उसे कार्पल्स कहते हैं। मानव शरीर में कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 225। मानव शरीर के अंग जैसे नाखून है, बाल हैं, खुर, सींग आदि किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेटिन। क्रेटिन प्रोटीन जो होता है उसके द्वारा ही हमारे नाखून, खुर, सींग, बाल आदि बने हुए होते हैं। प्रश्न नंबर 226 में कहा गया है कि उस बीमारी को क्या कहा जाता है जिससे में मनुष्य को पानी से डर लगता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी से मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 227। प्रश्न नंबर 227 में कहा गया है कि श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 228। मनुष्य की नाक से सांस लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि नाक हवा को शुद्ध और गर्म करती है। कभी कहा जाता है कि एक व्यक्ति मुंह से सांस लेता है और एक व्यक्ति नाक से, तो मुख से और नाक से सांस लेने में यही अंतर होता है कि मनुष्य की जो नाक होती है उसमें हवा को शुद्ध किया जाता है और गर्म भी हवा हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 229। प्रश्न नंबर 229 में कहा गया है कि पाचन रस कौन कौन से होते हैं, जैसे लार है, जठर रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 230। वसा को पचाने वाला रस कौन सा होता है। वसा किसमें होता है, जैसे कि दूध होता है उसमें भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, घी है, मक्खन है आदि में जो होती है वसा पाई जाती है। तो जो वसा होती है उसको शरीर में कौन पचाता है, तो पित्तरस। प्रश्न नंबर 231 में कहा गया है प्रश्न नंबर 231 में कहा गया है कि सांस और धड़कन किस भाग से नियंत्रित होते हैं। तो मनुष्य की जो सांस है और जो हृदय की धड़कन है वो मेंडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही नियंत्रित होती है। प्रश्न नंबर 232 में कहा गया है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना है। प्रश्न में कहा गया है कि हृदय
किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती है उसके मांसपेशियों से हमारा हृदय बना हुआ होता है। प्रश्न नंबर 233 में कहा गया है कि शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रोणि। मानव शरीर की श्रोणि हड्डी जो होती है वो सबसे चौड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न होते हैं प्रश्न नंबर 234, हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय कुल 4 कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ होता है। हृदय ही हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय को धड़कने में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय शरीर में रक्त को पंप करता है। हृदय के आवरण को कौन ढकता है? प्रश्न में कहा गया कि हृदय का जो आवरण होता है उसके चारों ओर उसको कौन ढकता है? तो पेरिकार्डियम। कौन? पेरिकार्डियम जो होता है वो हृदय के आवरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न उठते हैं प्रश्न नंबर 236। प्रश्न नंबर 236 में कहा गया है कि ग्रास नली ये भोजन को मुंह से पेट तक ले जाती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर 237 में कहा गया है कि मनुष्य में आहार नाल यानी पाचन तंत्र की कुल लंबाई, जो पाचन नली होती है उसकी कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 9 मीटर। जो आहार नली होती है मनुष्य की उसकी लंबाई लगभग 6 से 9 मीटर यानी 20 से 30 फीट के बीच होती है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 238। प्रश्न नंबर 238 में कहा गया है कि भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया का नाम क्या है? भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो होता है वो भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 239, रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या है? संदेशों का आदान प्रदान करना। रीढ़ की हड्डी का मुख्य कार्य क्या है? संदेशों का आदान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 240 में कहा गया है कि आंख की गति प्रश्न नंबर 240 में कहा गया है कि आंख की गति किस तंत्रिका से होती है? आंख की गति किस तंत्रिका के द्वारा कंट्रोल होती है? तो ऑक्यूलोमीटर नर्व द्वारा। प्रश्न नंबर 241 में कहा गया है कि किस तंत्रिका की वजह से मनुष्य गंध पहचान लेता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का ऐसा कौन सा तंत्रिका है जिसकी वजह से मनुष्य गंध को पहचान लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है जिसकी वजह से मनुष्य को जो है गंध की पहचान हो जाती है। सूंघने की क्षमता इसी से ही प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 242 में कहा गया है कि आंख का पारदर्शी लेंस किसे कहा जाता है? तो कॉर्निया। कॉर्निया मानव शरीर की आंख का ऐसा अंग है जो नेत्र दान देते समय दान में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 244 को देखते हैं कि मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। दोनों आंखों का वजन लगभग 8 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 245, जीभ पर कितने प्रकार के स्वादग्राही होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार के स्वादग्राही होते हैं मनुष्य की जीभ पर। आगे का भाग होता है मीठा, उससे थोड़ा नीचे जाने पर खट्टा, उसके और थोड़ा नीचे जाने पर नमकीन और लास्ट में कड़वा। प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान में रखें इसे। ओके। प्रश्न नंबर 246 में कहा गया है कि पेशाब बनाने वाली अंग कौन सा है? तो गुर्दा। मानव शरीर में जो पेशाब का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं गुर्दा। प्रश्न नंबर 247 में कहा गया है कि गुर्दे का आकार किसकी तरह होता है? तो एक राजमा की तरह मनुष्य की गुर्दे का आकार होता है। प्रश्न नंबर 248 में कहा गया है कि शरीर का प्राथमिक अंग जो श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि शरीर का प्राथमिक अंग जो श्वसन क्रिया से संबंधित है। इसका सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 249 में देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 249 में कहा गया है कि जब मनुष्य डर जाता है और उसके अंदर डिप्रेशन होता है, तनाव होता है और उसके अंदर एक बार उत्साह आता है, तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है उसके शरीर में? तो होता है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन की वजह से मनुष्य को डर लगने लगता है, तनाव हो जाता है और उत्साह बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 250 में कहा गया है कि मानव शरीर में
एंटीबायोटिक का क्या काम होता है कि मनुष्य के शरीर में एंटीबायोटिक का जो काम होता है वो होता है बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ता है। जो वायरल संक्रमण होता है वो उस पर काम नहीं करेगा। जो हमारा एंटीबायोटिक होता है वो वायरल संक्रमण पर नहीं करता है काम, बल्कि बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ता है केवल। प्रश्न नंबर 291 में कहा गया है कि रेशा पाचन के लिए क्यों अच्छा होता है? तो आंत की गतिशीलता बढ़ाता है और कब्ज से बचाता है, इसलिए भोजन में रेशा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आंत की गतिशीलता को बढ़ाता है और कब्ज से भी इसे बचाता है। कौन? रेशा। 252 में कहा गया है कि हार्ट की सामान्य धड़कन कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 से लेकर 100 BPM, सामान्यतः 72 पर मिनट, यानी कि 72 जो होता है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। कौन? हार्ट यानी हृदय। PCB की जांच किस चीज़ को दर्शाती है? तो PCB की जांच जो होती है डॉक्टर के द्वारा की जाती है PCB की जांच, तो रक्त में RBC का परसेंट देखा जाता है कि रक्त में कितनी RBC का परसेंट है, तो वो PCB की जांच में ही पता हो जाता है। प्रश्न नंबर 254 में कहा गया है कि ओवल्यूशन जो होता है, अंडोत्सर्ग होता है, वो सामान्यतः चक्र के किस दिन तक होता है? तो ये होता है 14वें दिन। तो ये मोस्टली सबसे ज़्यादा महिलाओं में भी होता है। अंडोत्सर्ग सामान्यतः चक्र जो होता है वो किस दिन में होता है? तो 14वें दिन होता है। प्रश्न नंबर 255 में कहा गया है कि गर्भधारण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 माह। प्रश्न नंबर 256 में कहा गया है कि MRI, शरीर की MRI होती है तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। प्रश्न नंबर 257 में कहा गया है कि रेडियल पल्स कहाँ मापी जाती है? तो कलाई यानी हथेली के पास में रेडियल पल्स मापी जाती है। तो प्रश्न नंबर 258 में कहा गया है कि मानव शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो पूरा 23 सेकंड। प्रश्न नंबर 259 में कहा गया है कि मानव शरीर में पाचन नली कितनी लंबी होती है? तो लगभग 32 फीट लंबी होती है मानव शरीर की पाचन नली। प्रश्न नंबर 260 में कहा गया है कि दांत मजबूत किसकी वजह से होते हैं? तो कैल्शियम की वजह से। प्रश्न नंबर 261 में लिखा है कि दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है? पाचन तंत्र के अंतर्गत। दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है? पाचन तंत्र के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 262, RCT का संबंध किससे है? RCT का संबंध किससे है? दांतों से। प्रश्न नंबर 262 दोबारा रिपीट हो गया है। मानव शरीर किस से मिलकर बना होता है? मनुष्य का जो शरीर होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? जल से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और न्यूक्लिक एसिड से। प्रश्न नंबर 263 में कहा गया कि पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुरुष का जो प्रजनन प्रणाली होती है उसमें जो भाग होते हैं वो होता है शुक्रवाहिनी, अंडकोश, लिंग, वृषण, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्रपटकाएँ। तो ये पुरुष प्रजनन प्रणाली के अंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 264। प्रश्न नंबर 264 में कहा गया है कि महिला प्रजनन प्रणाली के अंग कौन कौन से होते हैं? तो महिलाओं की जो प्रजनन प्रणाली होती है उसमें उसके अंतर्गत जो आता है वो गर्भाशय आता है, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। प्रश्न नंबर 265 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। प्रश्न नंबर 266 में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रश्न 267 में लिखा है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? मनुष्य के अंदर जो बुद्धि होती है उसका मुख्य केंद्र जो होता है मस्तिष्क का एक भाग होता है जिससे हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपी SSC एग्ज़ाम में इसके सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है। प्रश्न नंबर 268 में कहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क के कौन से भाग से सोचना, समझना, याद करना, सूंघना, प्रेम करना, नफरत करना आदि अनुभूति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। ये वही सेरिब्रम है जिसमें हम सोचते हैं, बातों को किसी की समझते हैं और कोई भी चीज़ याद करते हैं तो याद हो जाती है। सूंघने से कोई चीज़ कैसी है, ख़राब है या अच्छी है तो पता चल जाती है। किसी से प्रेम करते हैं, नफ़रत करते हैं, ये सब
मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये सब होता है सेरिब्रम में। प्रश्न नंबर 269 में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है? तो ये पीछे भी बता चुका हूँ, मेंडुला आंवला गोटा, ये हमारे शरीर में श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 270 में कहा गया है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो EEG, मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता करने के लिए EEG का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। प्रश्न नंबर 271, मनुष्य के जन्म के बाद किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 SSC में पूछा जा चुका है कि मनुष्य के जन्म के बाद किस अंग में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। प्रश्न नंबर 272 में कहा गया है कि मानव शरीर में जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेग रोग, टाइफाइड, कोढ़, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। प्रश्न नंबर 273 देखते हैं क्या कहा गया है कि मानव शरीर में प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो प्रोटोजुआ से जो रोग होते हैं वो है मलेरिया रोग, अमीबिसियासिस जो आंतों में होता है, जुआर्डियासिस जो होता है वो दस्त की बीमारी होती है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, नींद की बीमारी है जैसे निद्रा रोग है, चागास रोग है, लिस्मेनियासिस है, ट्रिपेनोसोमियासिस है, ये सभी रोग होते हैं प्रोटोजुआ से। प्रश्न नंबर 274, मानव शरीर के जोड़ों में होने वाला गठिया रोग किसके जवाब के कारण होता है? तो गठिया रोग जो होता है वो यूरिक अम्ल के जवाब के कारण होता है। प्रश्न नंबर 275, डेंगू बुखार से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो UPPCS परीक्षा 2012 में पूछा गया, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 276, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 277 में कहा गया कि जिन व्यक्तियों के लिए पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, उनकी आंखों में कौन सा दोष होता है? दोस्तों, जिन्हें पास की वस्तु दिखाई देती है तो उन्हें दिखाई देती है, यानी ट्रिक ये है कि अगर पास की वस्तु दिखाई दे रही है तो उन्हें पास का ही दोष है, यानी निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 278, प्रश्न नंबर 278 में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं, तो उनकी आंखों में कौन सा दोष होता है? तो इन्हें दूर की दिखाई देती है, तो जब इन्हें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो उनको दोष ही दूर दृष्टि होगा। ओके। प्रश्न नंबर 279, प्रश्न नंबर 279 में कहा गया कि मानव मस्तिष्क के किस भाग से दर्द की अनुभूति होती है? हाइपोथैलेमस। ये पहले भी करा चुका हूँ मैं। तापमान को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और दर्द की भी अनुभूति हाइपोथैलेमस में ही होती है, और ये एक मस्तिष्क का भाग होता है। प्रश्न नंबर 280, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31। प्रश्न नंबर 281, मानव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार SSC में पूछा जा चुका है और कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है, SSC GD में भी इससे भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 282, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। प्रश्न 283, प्रोटीन का कारखाना कोशिकांग के किस भाग को कहा जाता है? कहने का अर्थ ये कि हमारे शरीर में प्रोटीन कहाँ पर जमा होता है, किस कोशिका के अंग में? तो वो होगा राइबोसोम। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो स्टार मार्क कर लीजिए। राइबोसोम का संबंध कैसे है? प्रोटीन से। प्रश्न 284, कोशिका का कौन सा अंग केवल पशु में पाया जाता है? तो लाइसोसोम जो होता है वो केवल पशु में पाया जाता है। प्रश्न 285, पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं XY। प्रश्न नंबर 286, स्त्रियों से संबंधित कौन सा यौन गुणसूत्र होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा XX। प्रश्न नंबर 287, मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीका से। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर हुई थी। प्रश्न नंबर 288, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसका क्या अर्थ होता है? ज्ञानी मानव।
एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है कि होमो सैपियंस जो होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, लेकिन होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी मानव। प्रश्न नंबर 289, पाचन तंत्र का कौन सा अंग जे के आकार का होता है? आमाशय। प्रश्न नंबर 290, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये किसकी वजह से आता है? तो स्नायु संबंधी प्रक्रिया की वजह से। स्नायु संबंधी प्रक्रिया की वजह से ही भोजन को देखकर मनुष्य के मुंह में लार आ जाती है। प्रश्न नंबर 291, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है यदि जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 5.5। 5.5 से कम अगर है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। प्रश्न 292, प्रश्न नंबर 292 में कहा गया है कि जीभ पर स्वाद का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वहाँ पर जो होती हैं वो रसवेदी होती हैं। रसवेदी जो होती हैं उनसे ही पता लगाया जाता है कि इसका स्वाद कैसा है। प्रश्न 293 में कहा गया है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से अगर कोई रोग होता है तो उसे हम कहते हैं क्वाशीओरकर रोग। क्वाशीओरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 294, किसी व्यक्ति की पाचन से संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किस जांच का यूज किया जाता है? तो किसी व्यक्ति की पाचन से संबंधित बीमारी का पता लगाने के लिए किस जांच का यूज किया जाता है? तो एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो होती है, एंडोस्कोपी जो होती है वो पाचन क्रिया की जांच के लिए ही की जाती है। ये मोस्टली जो होती है वो आहार नली में जांच की जाती है। प्रश्न 295, प्रश्न नंबर 295 में कहा गया है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग एनामिल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि मनुष्य के दांतों में मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा एनामिल। प्रश्न नंबर 296, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। प्रश्न 297, मानव कंठ जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, भोजन नली के सामने। प्रश्न 298 में कहा गया है कि मानव शरीर में लगभग कितनी औसतन स्वादिकलिकाएँ होती हैं? तो 2000 से लेकर 8000 स्वादिकलिकाएँ मानव शरीर में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 299 में कहा गया है कि पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पायसीकरण। प्रश्न लास्ट प्रश्न है प्रश्न 300, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो श्वास नली की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, हमारे द्वारा किया गया वादा पूरा किया जा चुका है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपसे कहा था पार्ट 1 में कि मैं आपको मानव शरीर से संबंधित 300 प्रश्न करवाऊंगा, जिसका आज लास्ट पार्ट था। दोस्तों, मेरा नाम है मान सिंह और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद मान। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टेस्ट भी रखा है। यदि हमारी इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो उसके आप सही जवाब ज़रूर कर पाएंगे। देखते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है। आज का टेस्ट जो है उसमें है कि प्रश्न 1 में कहा गया है कि मानव के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे और आप देखेंगे कि आपने वीडियो सही से देखा था। अगर आपने वीडियो बहुत ही केयरफुली देखा है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। टेस्ट का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। टेस्ट का प्रश्न नंबर 2 है कि शरीर को सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी आंत। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। टेस्ट का प्रश्न नंबर 4 है मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है? हृदय से, ऑप्शन बी फेफड़ा से, ऑप्शन सी आमाशय से, ऑप्शन डी आंखों से।
इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है तो इसके आप सही जवाब ज़रूर कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार ना देखें, क्योंकि एक बार में वीडियो में आपको प्रश्न का जो उत्तर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को दोबारा थोड़ा स्पीड में बढ़ाकर ज़रूर देखें। दो बार रिवीजन करने से क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो सही तरीके से याद हो जाएंगे। टेस्ट नंबर 5 देखते हैं। टेस्ट नंबर 5 में क्या कहा गया है, कौन सा प्रश्न दिया गया है। टेस्ट 5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। आरआरबी जेईई में पूछा गया है। 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।